राघव, इस वक्त हमें हमारे घर में लड़ाई नहीं करनी है। हमें शांत दिमाग रखकर सोचना है कि कैसे अब रीत को हराकर अपनी कंपनी को वापस ले सके। आंटी जी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, माता रानी सब ठीक कर देंगी, कंपनी भी वापस आ जाएगी। राघव जी रिश्ते में आपके भतीजे लगते हैं ना, लेकिन वो आपको माँ से भी ज्यादा मानते हैं, क्योंकि आपका दिल सोने का है आंटी जी। और माता रानी ना अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करती। राघव जी, आपकी बुआ जी ने ना आज शाम को माता रानी का जगराता रखा है। आप देखिएगा, माता रानी सब कुछ ठीक कर देगी और इस घर के लिए जो भी अच्छा होगा ना वो वही करेंगी। प्रसाद। राघव बेटा, कोई बात नहीं अंकल जी, प्रसाद अगर थाली से लिया जाए मेरे हाथ से, मतलब तो प्रसाद ग्रहण करने से है ना। दीदू, ध्रुव, कहाँ था तू? दीदू मुझे यहाँ होना चाहिए था जब हमारा नाम राघव के नाम के ऊपर आया। मैं तुझे बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। इसे कहते हैं कर्मों का फल मिलना। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है दीदू, जब उस राघव ने हमसे हमारा रेस्टोरेंट छीना था। वो रेस्टोरेंट जो मैंने और मम्मी ने इतनी मेहनत से बनाया था, इतने दिल से बनाया था। ये तुमने बिल्कुल सही कहा, सबर का फल सबसे मीठा होता है। ध्रुव, अब राघव अपने ही ऑफिस में मालिक की तरह नहीं बल्कि एक नौकर की तरह रहेगा। क्यों ना हम सबसे पहले उसका ऑफिस छीनेंगे उससे और उसे एकदम कोने में एक छोटा सा कैबिन दे देंगे, छोटा सा टेबल रख देंगे और चेयर की तो जरूरत है नहीं। आई मीन वो खड़ा रहे या बैठे क्या फर्क पड़ता है। और वो सारी पुरानी फाइल्स भी उससे दे दो और रोज एक फाइल छुपा दो ताकि पूरे दिन वो उसे ढूंढता रहे। और मैं सारे के सारे काम उसी से ही करवाने वाला हूँ। इनफैक्ट चाय लेके आना, कॉफी लेके आना, वो सब उसे ही बोल दूंगा। और वो सारे पुराने फोन ट्रिक्स वो सब उसके एक्सटेंशन पे ट्रांसफर होंगे। पूरे दिन परेशान होता रहेगा। और उसकी कार पार्किंग हम ऑफिस से इतनी दूर रखेंगे उसकी कि जहां ना डस्टबिन पड़ा हो, बहुत गंदगी हो, स्मेल आती हो, उसको फील होगा हर दिन। बड़ा मजा आएगा। बस बहुत हो गया ध्रुव। अब मेरा मतलब है कि हम ये सब किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे। ये न्याय की लड़ाई है ध्रुव, और हम अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए ये कर रहे हैं। और हमें अपनी नफरत में वो सब नहीं करना है जिससे हम खुद नफरत करते हैं। हमें बस उन्हें ये याद दिलाना है कि रीत जब मजबूर होती है तो और भी ज्यादा मजबूत होती है। और हम जो कुछ भी करेंगे पूरे सम्मान के साथ करेंगे। हमें छोटा नहीं बनना है ध्रुव। हमने जो डिसाइड किया था हम वही करेंगे। हाँ, हमें उनका सच बाहर लाना है, जो हमारा है उनसे वापस लेना है। और ये सब किसी की बेइज्जती करके नहीं, और ना ही किसी पे ऐसे जुल्म करके, क्योंकि हमारा मकसद हमारे चोट खाए हुए ईगो से बहुत बड़ा है। प्लीज याद रखो, हमारा लक्ष्य न्याय है, बदला नहीं। और नीता आंटी और मम्मी भी कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम अपने मान सम्मान की लड़ाई को बर्बादी की लड़ाई बना दें। इसलिए अगर हम में से कोई भी इसे ताकत की लड़ाई समझ रहा है तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हम इसे हार गए हैं। इसलिए हमने जो तय किया था हम वही करेंगे। हम उन पर दबाव डाल के रखेंगे, लेकिन अपने सम्मान की लकीर पार नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं हैं ध्रुव। तो फिर तैयार हो अगले मूव के लिए? तुमने अपने धोखे का खंजर इतना गहरा घोंपा है मेरे दिल में कि मेरी मोहब्बत को नफरत में तब्दील कर दिया है तुमने। इन पेपर्स पे साइन करो। क्या है ये? डिवोर्स पेपर्स। 100%। मैं
अपनी मंजिल पे खड़ी थी, मंजिल के आसपास नहीं, मैं मंजिल पे खड़ी थी। ये राघव की सारी जायदाद मेरे नाम होती, मैं यहाँ की मालकिन होती, लेकिन अपनी जीत का जश्न मनाने से पहले उस रीत ने हमारे बीच के युद्ध का आखिरी वार कर दिया। और क्यों? मेरी इस महामूर्ख बेटे की वजह से, जो सोना बेचकर मिट्टी खरीद रहा था। बता, रीत के अगले वार पर नजर ना रखकर तू हमारे शेयर्स क्यों बेचा था? क्यों बेचा था? क्यों बेचा था? तेरा नाम वीरेन नहीं, विभीषण होना चाहिए था। सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो रीत इतने महीनों में नहीं कर पाई, वो मेरे बेटे ने कर दिया। माँ नहीं माँ, मैं नहीं हूँ इसकी वजह। इसकी वजह वो रोहित है। वो बना है सबसे बड़ा हथियार रीत का। ऐसा हथियार जिसका वार ना आप समझ पाए ना हम देख पाए। आप बात को समझ नहीं रहे हो कि अगर मैं अपने 3% शेयर्स नहीं भी बेचता ना, तो भी उन्होंने हमारी आधी कंपनी पे कब्जा कर ही लेना था। चुप कर, मत भूल मैं तेरी माँ हूँ। तेरे पेट में कितनी बुद्धि है मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो अपनी खोखले ज्ञान देकर ना अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत कर। जा इस घर के पेपर निकलवा। मैं नहीं चाहती कि रीत नाम का साइक्लोन जब सब कुछ बर्बाद करके हमारे यहाँ से गुजर जाए तो खाली हाथ रहे। कम से कम महल जैसा मकान तो मेरे नाम पर होना चाहिए ना, क्योंकि जब रीत राघव का सब कुछ छीन लेगी तो हमारे सर पर छत होनी चाहिए। तेरे सर पर छत होनी चाहिए, समझा? जा। लेकिन माँ अच्छा मैं कागज निकलवाता हूँ। मैं कागज ऐसे हो गई मुझसे इतनी बड़ी गलती। मेरी नाक के नीचे से सब कुछ हो गया और मुझे खबर नहीं। खंजर को मेरे बेटे ने मेरी पीठ पे खंजर को पाया। रीत बहुत महंगा पड़ेगा तुझे ये वार। नमस्ते पंडित जी। कल्याणमस्तु। अब पंडित जी, मेरे इस बच्चे को माता रानी का विशेष आशीर्वाद दीजिए। बहुत कठिन समय से गुजर रहा है बच्चा। अवश्य। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये माता रानी का आशीर्वाद है बेटा। बहुत जल्द तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। जय माता दी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं महिषासुर मर्दिनी की कथा से, जो बच्चे हमें सुनाएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे भी। मैं महिषासुर हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता। देवताओं पे हुए अत्याचार को देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी ने अपने सारी शक्तियों को एकत्रित करके एक महान और शक्तिशाली देवी का सृजन किया। एक मामूली नारी मुझे हराएगी? शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णु
प्रकार असुर की बुराइयों का नाश हुआ और अच्छाई और सच्चाई की हुई विजय। जय माता दी। ये यहाँ क्या कर रही है? इसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में आने की? रुक, अभी धक्के मारकर इसे यहाँ से निकालती हूँ। बुआ जी, ये यहाँ तमाशा करना चाहती है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हमें इसके तमाशे को हवा नहीं देनी चाहिए। ये कौन है? राघव भैया की पत्नी थी। बच्चों, बहुत अच्छी तरह कथा दिखाई आप लोगों ने, लेकिन जब दुर्गा माँ को गुस्सा आता है और उन्हें बुराई का विनाश करना होता है तो उनका रूप और भी ज्यादा विकराल और प्रचंड हो जाता है। क्या आप वो रूप देखना चाहोगे? काले चले संताप बड़े, घड़ी पहर संसार थमे, माँ की अरज है माँ ही सुने, मन प्राण में तू है माँ काली के, जन्म मरण का मोह मिटे, तेरी ही शक्ति लहू में बहे, चंड मुंड धारे माँ चंडी के, तेरा ही आसरा हो। इस रीत को तो मैं औकात दिखाऊंगी बेटा, अभी इसे घर से बाहर निकालती हूँ। अंधकार भरा तूफान उठा, हाहाकार मचा, अधर्म का तू नाश कर, दैत्य का विनाश कर, खड्ग खप्पर ले भाल, तंत्र मंत्र चाल चल, प्रचंड वेग धार कर, मातु उद्धार कर, रक्त बीज फिर खड़ा, तू रक्तपान आज कर, आज कर, आज कर। देखा राघव तुमने, ये मुझे मारना चाहती है। मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी बुआ जी? आपको मार के मुझे वो हासिल नहीं होगा जो हासिल करने मैं इस घर में आई। कहना क्या चाहती हो तुम रीत? फूफा जी, ये चाहे जो भी कहना चाहती हो, मुझे वो सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुम्हें यहाँ आने के लिए कोई इनवाइट नहीं मिला है, तो इससे पहले मैं पुलिस को बुला के तुम्हें बाहर फेंकवाऊं। निकल जाओ यहाँ से। अपनों को अपने ही घर में आने के लिए न्योता नहीं दिया जाता, उल्टा उनका स्वागत किया जाता है। पर आप एक काम कीजिए, आप बुला ही लीजिए पुलिस को, क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि अब मैं अपने घर से कहीं नहीं जाने वाली। अपने घर से? कौन सा अपना घर? किस भ्रम में जी रही हो तुम? वीरेन, तू खड़खड़ा मुंह क्या देख रहा है? पुलिस को बुलाना। एक मिनट वीरू भैया, जो आज तुमने किया है उसके बेसिस पे तुम पे एक मजबूत केस बन सकता है। तो मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो रीत। जितनी तुम्हारी बच्ची कुछ इज्जत है ना, उसे समेटो और घर से बाहर निकलो। माँ ने अपने बेटे को एक आदेश दिया, तो आप क्यों बीच में बढ़ रहे हैं? वीरू भैया, राघव को छोड़िए, अपनी माँ की आज्ञा का पालन कीजिए, जैसे आप हमेशा करते हैं। बुलाइए पुलिस को। बुलाऊंगा, बिल्कुल बुलाऊंगा, और उन्हें यह भी बताऊंगा कि किस तरह धोखे से तुमने मुझसे मेरे शेयर्स खरीदे थे। तो बुला लीजिए। वीरू भैया, बिल्कुल पुलिस बुलाइए, लेकिन आपने ये सोचा है शिकायत क्या करेंगे? यही की रीत
उसका भाई ध्रुव और हमारा अनचाहा भाई रोहित चावला इस घर में जबरदस्ती घुसाए हैं। कितनी भोली हो ना तुम उन्नति, इसीलिए शायद वहम में रहती हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये घर तुम्हारा है? नहीं। पागल हो गया क्या तू? और कौन सा वहम, क्या गलतफहमी की बात कर रहा है? ये घर राघव भैया उनकी फैमिली का है, मतलब हमारा घर ही है। हाँ, और तुम लोग राघव के कुछ नहीं लगते हो, तो निकलो यहाँ से। ये घर सिर्फ राघव सूर्यवंशी का था, लेकिन अब मैं इस घर में बराबर की हिस्सेदार हूं। चंद शेयर्स खरीद के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक पति की प्रॉपर्टी पे एक पत्नी का हक होता है, और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो मेरी किसी भी चीज पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। आपकी किसी भी चीज पे मेरा हक हो या ना हो, लेकिन इस घर पे तो मेरा पूरा हक है। हाँ, आपकी पत्नी होने के हिसाब से नहीं, पर नीता आंटी की वसीयत के हिसाब से। नीता की वसीयत के हिसाब से? मिस्टर मिर्चंदानी जी, आ जाइए प्लीज। ये क्या है? आपकी माँ नीता सूर्यवंशी जी ने मरने से पहले ये घर आपके और रीत जी के नाम कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने हॉस्पिटल से मुझे फोन किया था और अपनी वसीयत बनवाई थी। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया था, इसलिए पहले आ नहीं पाया। कल जब मैं वापस आया हूँ तो पता लगा कि आपकी माँ का देहांत हो चुका है। आपकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि इस घर में आप दोनों की बराबर की हिस्सेदारी हो। तो अब मैं और मेरी फैमिली इसी घर में रहेंगे, वो भी पूरे हक से। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये औरत जो आपके सामने खड़ी है, ये आपको बहुत दयावान, मासूम और संस्कारी लग रही होगी, लेकिन असल एक सांस में इतनी तारीफ कर दी आपने मेरी, मेरा तो दिल भर आया। लेकिन लोग यहाँ मेरे गुणगान सुनने नहीं, माता रानी का जगराता करने आए, उनकी जय जयकार करने आए। तो अच्छा होगा अगर आप मुद्दे पे आ जाए। तो मुद्दा ये है कि आप सब इसकी मासूम शक्ल पे मत जाना, क्योंकि कानून के सबूतों के साथ हेरा फेरी करना, किसी के फेक ऑडियो क्लिप्स बनवाना, ये सब इसकी पुरानी गंदी आदत है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इससे मेरी माँ को कोई लेना देना नहीं है, ये सब फेक है। राघव, इस वसीयत पे माँ ने खुद साइन किया, तो इन्हें झूठे कागज जैसा बड़ा शब्द बोलने से पहले एक बारी पढ़ तो लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में पढ़ो और पूरे परिवार के सामने सिर्फ एक मजाक बन के रह जाओ। देखो, बुआ जी आप भी पढ़िए ना। ये सब कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? क्या हुआ मिस्टर राघव सूर्यवंशी? अपनी माँ के सिग्नेचर्स पहचान लिए आप? कभी कभी सच बहुत तकलीफ देता है ना? ये कब हुआ? कब से जानते हो इसके बारे में? तुम्हारी प्यारी नीता माँ इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर गई है। उन्हें अपने आखिरी वक्त में भी बस तुम्हारी फिक्र थी। बस वो तुम्हारे बारे में सोचती थी कि कहीं मेरी रीत को कोई तकलीफ ना हो इस दुनिया में। मैं कुछ समझ ही नहीं रहा। ये देखो, माँ इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हें सूर्यवंशी मेंशन का आधा हिस्सेदार बना के गई है। मतलब ये आधी प्रॉपर्टी राघव के नाम है और आधी तुम्हारे, तो ऑफिशियली उस घर की तुम आधी मालकिन हो। खैर, अब जब आपको विश्वास हो ही गया है कि ये कागज एकदम असली और सच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको वही करना चाहिए जो करने हम यहाँ इकट्ठे हुए। माता का जगराता,
क्योंकि कम से कम मैं तो बहुत खुश हूँ। तो मुझे तो माता रानी को बहुत सारा थैंक यू बोलना है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी माता रानी को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त जो आप दर्द तकलीफ महसूस कर रहे हैं ना, सिर्फ माता रानी ही उसे हर सकती है। तो चलिए जगराता करते हैं। पंडित जी आप माता रानी की आरती की तैयारी कीजिए। पंडित जी फूल दीजिए। अरे आप लोग बजाइए, रुक क्यों गए? जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। ये क्या कर रही है आप शारदा जी? आरती। घर में स्थापित दुर्गा माँ की आरती करने का हक घर की मालकिन का होता है, आप जैसी घुसपैठिया का नहीं। और हमने आपको इस घर में शरण दी, तो अच्छा होगा अगर आप अपनी मर्यादा में रहे।